नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की और अब सपाक्स पार्टी भी अपना रुख कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने राजधानी भोपाल में विधानसभा उपचुनाव में 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि अनलॉक के बाद एक बार फिर हम सक्रिय हो रहे हैं और सपाक्स पार्टी आगामी उपचुनाव में पूरी 27 सीट पर चुनाव लड़ेगी। त्रिवेदी ने कहा कि जातिगत आरक्षण हमारा प्रमुख मुद्दा है। हमारी मांग है कि देश में सभी के लिए एक समान अधिकार होने चाहिए, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। इसी के साथ देश में जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून होकर उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए त्रिवेदी ने कहा कि शिवराज सरकार जो दोबारा आई है, जिसमें 75% किसान आबादी को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों के बिल दोगुने आ रहे हैं, किसानों को फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। पूरे जिलों में हमारी टीम का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व में माई का लाल मुद्दा हमारा था, जिसका कांग्रेस ने लाभ उठाया। अब इस मुद्दे का लाभ माई के लालों को ही मिलेगा। त्रिवेदी ने कहा, अभी तक हमारी पार्टी में 40,000 लोग हम जोड़ चुके हैं। आज हमने युवा मोर्चा का भी विस्तार किया है, जिसमें अभिषेक सिंह को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। महत्वपूर्ण काम किए। एक तो ये कि जो हमारे मुद्दे हैं, आपको पता ही है कि हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। हम एट्रोसिटी एक्ट जैसे जितने भी काले कानून हैं जो जातियों में बांटते हैं, उनके खिलाफ है। हमारी मांग ये है कि इस देश में एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो कानून किसी कमज़ोर वर्ग के लिए बनाए जाएं, महिला के लिए बनाए जाएं या बच्चों के लिए बनाए जाएं, किसी के लिए भी बनाए जाएं, लेकिन उसमें जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। इस बार हम जनसंख्या नियंत्रण पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा तो ये भी एक मुद्दा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और इसको कानून बना के सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है आज की तारीख में कि जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो लोग तो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं, लेकिन जो लोग शिक्षित और सक्षम नहीं है वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और उससे जो विकास हो रहा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा, जो वर्तमान करंट सिनेरियो है, उसमें जो वर्तमान सरकार आई है दोबारा, ये हम देख रहे हैं कि यूरिया का संकट बड़ा गंभीर बना हुआ है। अभी जो प्रदेश की हमारी 75% आबादी किसान है और उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। अनाप शनाप में डबल बिल, जब से शिवराज गवर्नमेंट दोबारा आई है, बिल डबल तिबल आ रहे हैं और सख्ती के साथ वसूल हो रहे हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। इसको भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और तीसरा है कि जो भारत सरकार है वो किसानों की फसल होने के बावजूद बाहर से आयात करती है। डॉलर चना आयात कर रही है, खूब डॉलर चना हुए हैं। मसूर आयात कर रही है, मसूर यहाँ हुआ। मक्का आयात कर रही है, जो आदिवासी किसान पैदा करते हैं, वो भी आयात कर रही है। तो हमारी स्थिति यह कर दी है कि यहाँ चंद व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए जो है एक व्यापक पैमाने पर आयात कर रही है सरकार। और उसका अभियान अभी शुरू होने वाला है नेक्स्ट सितंबर से। पहले हम हर जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं, अभी ज्ञापन तैयार हो रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद में हम फिर जो है बिजली घरों में जा के प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड चलेगा। तो आप सब पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कैसे करेंगे? जैसे अभी कांग्रेस से सिंधिया बीजेपी में आए हैं, तो उनको लेकर भी कोई प्रोटेस्ट रहेगा? हाँ, वो प्रोटेस्ट भी हमारा है कि जनता जिस मुद्दे पे आपको चुनती है और जनता का एक विश्वास रहता है कि हमने आपको भेजा है, तो ये एक विश्वास भंग होता है कि आप एक जगह छोड़ के और दूसरी जगह जा रहे हैं, और वो भी बीच चुनाव में उस पद को जो जनता का मैंडेट है उसको त्याग के फिर जा रहे हैं। और इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग भी है। 27 जगह उपचुनाव होंगे, कैंडिडेट अपना खर्चा करेंगे, सरकार करेगी, अपना इलेक्शन कमीशन खर्चा करेगा। तो ये बोझ जनता पर ही पड़ना है घूम फिर के। तो ये जनता पे बोझ डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार से ये खेल पूरा हुआ है, ये खेल हमारी भारतीय नैतिकता का भी पतन है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। लोगों के बीच में ये मुद्दा हम बताएंगे
कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से बीच में जाके मैंडेट को ठुकराते हैं, इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। तो खासतौर से सिंधिया और सिंधिया समर्थक लोगों को जो भी ऐसा मैंडेट, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, लेकिन जो बीच में त्याग पत्र देके मैंडेट को ठुकरा के चुनाव के पहले जाते हैं, यदि 5 साल पूरा करने के बाद जाएं, अवधि खत्म हो जाए, कहीं भी जाइए आप, लेकिन बीच में और फिर से चुनाव लड़के जनता पे भार डालना, इससे ज़्यादा पतन का उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। ठीक। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.